अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा हूँ, वो है इन ऑर्डर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इन्फिनिटिव एक टॉपिक है। टू प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आती है, नॉन फाइनाइट वर्ब के तौर पर लिया जाता है, यानी कि हमेशा फिक्स रहता है। ही गेव मी, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, आई वॉन्टेड टू टेल यू समथिंग, दे वॉन्ट टू टेल यू, दे वॉन्टेड टू टेल यू। सब्जेक्ट बदलें या टेंस बदलें, टू टेल सेम रहता है। इसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है और इन्फिनिटिव भी कहा जाता है, जो नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये टॉपिक मैंने अपने यूट्यूब चैनल अली रज़ा काज़मी पर डिफ़ाइन किया। आप उसकी प्लेलिस्ट में जाकर ये देख सकते हैं, अली रज़ा काज़मी, उसकी प्लेलिस्ट में जाएं और आप ये दीगर इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल, जेरेंड के टॉपिक देख सकते हैं। लेकिन आज जो टॉपिक डिफ़ाइन कर रहा हूँ वो है इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू बेसिकली इन्फिनिटिव की ही फॉर्म है, ये उसका अल्टरनेटिव है। मैंने बताया आपको इससे पहले भी, हम जब ऑनलाइन क्लासेस देते हैं स्टूडेंट्स को, तो उसमें मेरा जो फोकस मेन होता है अपनी क्लासेस में, जो स्काइप या व्हाट्सएप पर जो ऑनलाइन 1-to-1 क्लास होती है, पेड क्लास है बाय द वे, ये फ्री नहीं है, इसकी फ़ी होती है, ये फ्री क्लास नहीं है। ये आप घर बैठे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। 3 माह का कोर्स होता है जो करवाया जाता है। अब उन क्लासेस में जो स्टूडेंट्स को जो मेन जो वर्कआउट मैं कराता हूँ, वो इस चीज़ पर कराता हूँ कि एक फ़िक्रे को कितने तरीक़ों से आप लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। जितनी वैरायटी उसके अंदर है, इट मीन्स कि उतना 4 माह आपके अंदर आपकी स्किल्स उतनी बेहतर है। ये अल्टरनेटिव जो मोड ऑफ लर्निंग होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये एक खूबसूरती का इजाफा करती है आपकी राइटिंग में। फॉर एग्जांपल, एक फ़िक्रे को देखें, अगर मैं कहता हूँ ही वर्कड हार्ड टू गेट सक्सेस, उसने मेहनत की कामयाबी हासिल करने के लिए। इन ऑर्डर टू का मतलब है इस गर्ज से। मैं ये भी कह सकता हूँ ही वर्कड हार्ड इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस, उसने मेहनत की कामयाबी हासिल करने की गर्ज से। सो बात दोनों में सेम है, लेकिन ये अल्टरनेटिव है। अब जब आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, एसे, प्रेसी, कुछ भी लिख रहे हैं, बार बार आप अगर इन्फिनिटिव लगा रहे हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सो क्या ये बेहतर नहीं है कि आप उसमें अगली दफ़ा इन ऑर्डर टू का यूज़ कर लें, क्योंकि दोनों सेम है और ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। इसीलिए ये स्ट्रक्चर्स पहले वाले स्ट्रक्चर्स को खा जाते हैं और ज़्यादा इनका यूजेज होता है, क्योंकि ये अल्टरनेटिव होते हैं। और जो आम तौर पर स्टूडेंट्स जो मार खाते हैं, वो इसलिए खाते हैं क्योंकि वो लिखते तो ठीक है, लेकिन वो एक चीज़ को इतना रिपीट करते हैं, इतना रिपीट करते हैं कि वो बोरिंग हो जाता है, मोनोटोनस होती है, और वो फिर इतनी यकसानियत होती है कि पढ़ने वाले का दिल उकता आ जाता है। वो उसको या तो अच्छे नंबर नहीं देता या इवन स्किप ही कर देता है पढ़ना। सो आप अपनी राइटिंग में, और ये बहुत कॉमन स्ट्रक्चर है, मुश्किल नहीं है, आप देख सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई एक इसका सिनोनिम्स के तौर पर याद किया जाए, इसको मुश्किल समझा जाए। ये बहुत ईजी चीज़ है, आप चेंज करने। एक और एग्जाम्पल देखें, आई गेव हिम मनी टू हेल्प हिम, मैंने उसे पैसे दिए उसकी मदद करने के लिए। मैं यूँ भी, आई गेव हिम मनी इन ऑर्डर टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने की गर्ज से मैंने उसे पैसे दिए। बात दोनों फिक्रों में सेम हो रही है, आप देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसमें एक चेंजिंग लाने की कोशिश की गई है कि पढ़ने वाले रीडर को इससे ज़रा फ्रेश लगे कि एक दफ़ा ये कहा तो एक दफ़ा ये कह दें। सो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा टॉपिक है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेटिव के तौर पर इस्तेमाल करें आप, और बल्कि ज़्यादा बेहतर तो ये कि आप इन ऑर्डर टू को यूज़ करें, टू को खाली यूज़ करें ही ना, इससे ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। मुझे याद है कि जो मेरी इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की बुक है, उसमें जो मैंने प्रोनाउन की डेफिनेशन लिखी है, उसमें यही लिखा है, प्रोनाउन आर द वर्ड विच आर यूज्ड इन ऑर्डर टू अवॉइड द रेपिटिशन ऑफ नाउन। इन ऑर्डर टू, मैंने ये लिखा विच आर, प्रोनाउन आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू अवॉइड द रेपिटिशन ऑफ नाउन, ये भी ठीक है, लेकिन इन ऑर्डर टू का मतलब है इस घर से। सो बेसिकली एक स्ट्रक्चर जो हम अल्टरनेटिव के तौर पर इस्तेमाल करें, उसको वो इतना ही खूबसूरती लेकर आता है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको आसान भी लगा होगा और समझ भी आई होगी। इसके बारे में अपनी राय का इजहार करने के लिए कमेंट में ज़रूर बयान करें, और अगर कोई मजीद क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर इट। थैंक यू वेरी मच।